नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वीडियो नंबर 16 और वीडियो नंबर 17 में हमने एक ही तरीके के क्वेश्चंस को दो तरीके से बनाना समझा था, जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहती है, इत्यादि। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को तीसरे तरीके से बनाना समझेंगे। तो तीसरा तरीका समझने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम ऊ का प्रयोग करेंगे, ऊ जिसे हिंदी में बोलते हैं कहाँ और इंग्लिश में वेयर। फिर इसके बाद हम अभिते की कॉन्जुगेशन फॉर्म को इन्वर्जन तरीके से बनाकर प्रयोग में लाएंगे। अब ये इन्वर्जन तरीका क्या होता है, आइए बोर्ड पे समझते हैं। अबिते, जिसका हिंदी में मतलब होता है रहना और इंग्लिश में टू लीव। देखिए ये अबिते की कॉन्जुगेशन फॉर्म है जिसको इन्वर्जन तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। जाबित, जुआबित, इलाबित, एलाबित, नु जाबितों, वो जाबिते, इल जाबित, एल जाबित। इसको इन्वर्जन तरीके से हम कैसे बोलते हैं? आबित जो, आबित ट्यू, आबित तिल, आबित तैल, आबितो नु, आबिते वु, आबित तिल, आबित तैल। यानी जो ये कॉन्जुगेशन फॉर्म है इसको हमने पलट दिया है, वर्ब को पहले ले लिया है और सब्जेक्ट प्रोनाउन को बाद में। तो ये होता है कॉन्जुगेशन फॉर्म का इन्वर्जन तरीका। तो सबसे पहले मैं आपके थोड़े डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे आबिद के बाद हाइफन है, उसके बाद टी है, उसके बाद हाइफन है, उसके बाद इल। ऐसे ही आबिद के बाद हाइफन है, उसके बाद टी है, उसके बाद हाइफन है, उसके बाद एल। तो जो ये बीच में टी आया है ये इसलिए आया है क्योंकि जो ये आबिद की वर्ब है इसका आखिरी अक्षर ई है। तो ई होने की वजह से यहाँ पे टी दिया गया है और उसके बाद इल और एल का प्रयोग किया गया है। तो अब मैं आपका एक दूसरा डाउट क्लियर कर देता हूं, जैसे कि इनको बोला कैसे जाएगा। आबिद तिल, आबिद तैल, इनको थोड़ा लाइटली बोला जाएगा और जो इनकी प्लूरल फॉर्म है आबिद तिल, आबिद तैल, इनको थोड़ा जोर देकर बोला जाएगा। आबिद तिल, आबिद तैल, और इनको आबिद तिल, आबिद तैल। तो अभी मैं आपका एक तीसरा डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे जितनी भी इन्वर्जन फॉर्म लिखी गई है इनके बीच में हाइफन है, तो ये हमेशा आएगा। जब भी आप इनको लिखोगे तो हाइफन बीच में जरूर डालें ताकि इनको थोड़ा सेपरेट बनाया जा सके। तो ये था इन्वर्जन तरीका। तो अभी आपने इन्वर्जन तरीका समझा, तो आइए वाक्य बनाते हैं। ऊ अभिज, ऊ अभिज, ऊ अभित्यु, ऊ अभित्यु, ऊ अभितिल, ऊ अभितिल, ऊ अभितैल, ऊ अभितैल, ऊ अभितनु, ऊ अभितनु, ऊ अभितवु, ऊ अभितवु, ऊ अभितिल, ऊ अभितिल, ऊ अभितैल, ऊ अभितैल। तो ये था क्वेश्चन बनाने का तीसरा तरीका। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस बनाए इनके अगर आंसर आपको जानने हैं तो वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 15 जरूर देखें। उनमें मैंने बताया है कि कोई फ्रेंच में कैसे बताए कि वो किस शहर, किस राज्य, किस लोकेशन या फिर किस देश में रहता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।